जोसेफ साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आप लोगों की इजाज़त से सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ जाना चाहूँगी। ज़ुबैरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुबैना ऑडियो पर भी मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो तासुर नून लीग की तरफ से पैदा किया जा रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने PTI से हाथ उठा लिया है और अब अदलिया की जो सपोर्ट है वो उनको है, इस्टेब्लिशमेंट को साइड पर रख देते हैं। अदलिया के तर्जुमान और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की हैसियत से ये जो बनाया जा रहा है बयानिया, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। देखिए, बयानिया मैं कहता हूँ ये गलत है। कोर्ट्स अपने कानून के हिसाब से फ़ैसले करते हैं। उनके सामने केस आता है, उसको देखते हैं, उसके हिसाब से वो फैसला करते हैं, आईन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए। अब आप देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब ने फैसला किया इलेक्शन के 90, उनके ख़िलाफ़ भी एक आप देखिए सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हो गई। जो फैसला आपको, मैं अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ का अब ये ट्रेंड बन गया है कि कोई फैसला आपको ख़िलाफ़ आता है तो फ़ौरन आप कहते हैं कि जी अपनी मर्ज़ी की अदालतें बन जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से आप केसेस सुनवाई होती है और अपनी मर्ज़ी से वो फैसले ले लिए जाते हैं। ये देखिए, ये भूल जाते हैं कि ये हमारा जो इतना ये मुक़द्दस इदारा है अदलिया, उसके ऊपर हमला करने से आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप मुल्क की बका के नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंसाफ के लिए हर इंसान जो होता है वो अदलिया में आता है। अगर अदलिया पे एतमाद नहीं होगा तो क्या फैसले होंगे? उनके फैसले मनो अन हमें मानने पड़ते हैं, क्योंकि यही हमारा निज़ाम है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुबैना ऑडियो के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, उसके बाद मैं कबल आपकी तरफ, उसामा आपकी तरफ आती हूँ। तो आबिद साहब, ये जो मुबैना ऑडियो है, ये जो आई है, तो आपका कहना है सियाक व सबाक से हटकर है ये ऑडियो जो राना साहब ने चलाई है। इसका बैकग्राउंड हकीकत क्या है, नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। और अगर वाकई सियाक व सबाक से हटकर चलाई है राना साहब ने, तो जारी बात है कुछ कैश करवाना चाहते होंगे, क्यों चलाई है, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, मुझे पहले तो नहीं समझ आ रही थी ये क्यों इस तरह की एक ऑडियो। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। देखिए, परवेज़ इलाही साहब, देखिए एक दूसरे सनाउल्लाह साहब खुद भी वकील हैं। वो जानते हैं एक वकील और उसके क्लाइंट में अगर कोई बात होती है वो प्रिविलेज्ड होती है। लेकिन चले उसको हट के बात करते हैं। इनके जो एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो गायब हो गए सिंध के अंदर। उन्होंने मुझसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप एक केस फाइल कर दीजिए उनकी बाजियाबी के लिए। तो मैंने अपने ऑफिस से कहा वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, उनके लिए सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दाखिल की गई कि मिसिंग पर्सन की। तो उसमें कोर्ट ने 10 दिन का नोटिस दे दिया गया। इस सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई थी। सिंध के अंदर का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस है तो मैंने नहीं फाइल किया, किसने फाइल किया मुझे नहीं इल्म है उसका। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में, भी यहाँ इनके दामाद ने फाइल किया, उनकी मुद्दत में वो केस फाइल हुआ एज कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन इन द सिंध हाई कोर्ट। एक वो बात है। अच्छा, डोगर साहब का जो केस, जो बात उसमें हो रही है कि डोगर साहब से कह रहे हैं कि जी वो भी एक जज साहब का नाम लिया जा रहा है कि जी वो जज साहब उस बेंच में। पहली बात तो मैं आप कर दूं, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब CCP होते हैं, उनके ट्रांसफ़र का इशू था। सर्विस ट्राइब्यूनल से एक पटिशन हमने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में। उसमें कोर्ट ने उनका सस्पेंशन ऑर्डर और उस पर स्टे दे दिया। वो चलता रहा, वो आज भी चल रहा है वो स्टे। और जो बात की जा रही है कि वो परसों लगा है बेंच में, वो जज साहब हैं, उनसे वो जज साहब ही उस बेंच में है। बेंचेस में तो जजेस होते हैं और उनके और वो 3 मेंबर बेंच होती है। और जब बात की जा रही है कि परसों वो केस लगा है, 14 को वो मौजूद जज साहब उस बेंच में मौजूद भी नहीं थे। ये आप ऑर्डर शीट देख लीजिए और उस दिन की कॉज लिस्ट देख लीजिए। और उसके बाद ये आज टेकअप हुआ केस उसमें। अच्छा, उस दिन गवर्नमेंट ने टाइम लिया कि जी हम अपना जवाब दाखिल करते। आज सुबह उन्होंने जवाब दाखिल किया, उसमें देखा गया कि जी उनका ट्रांसफ़र जो हुआ था, कोर्ट में मैटर सब झूठे से, सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे चल रहा है, उनको हटा दिया गया। तो इलेक्शन के रूल्स के तहत कह रहे थे, उसके अंदर कोई बात हुई, कोर्ट ने उस पर इलेक्शंस का इशू उठा दिया कि इलेक्शन 90 डे में होने चाहिए। वो एक डिटेल्ड ऑर्डर भी आ गया, वो रेफर हो गया मैटर टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस के, उस पर एक फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप देखिए वो केस लगा दिया, वो केस। और देखिए केस जो होता है सुप्रीम कोर्ट में एक सिंगल जज के सामने नहीं होता, वहाँ बेंच होती है। और ये जिस मौजूद जज की चाप उनका नाम खराब किया या सब अटैक जो हुआ है, पॉइंट आ गया आपकी इजाजत से मैं कबल शोज़ब और सामा गाजी को भी